अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एक्सरसाइज के आखिरी 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल कर चुके हैं और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट मौजूद है, अगर कोई बच्चे पिछले लेक्चर्स देखना चाहें तो वो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करता हूं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ना और फिर इंशाल्लाह ईच एंड एवरी स्टेप पॉइंट आपके साथ डिस्कस होगा, कैसे क्या करना है, स्टेटमेंट को कैसे याद रखना है, डेटा कैसे निकालना है। तो देखिएगा 8.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। बताइए कितनी हीट चाहिए होगी 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए। बर्फ है आपके पास, 100 ग्राम बर्फ है, उसको पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी एट -10 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ का टेम्परेचर कितना है, थर्मामीटर से मेजर किया, कितना टेम्परेचर है -10। पिघलाने के बाद पानी बनाना है, पानी बना के पानी का टेम्परेचर कितना करना है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस के अंदर +10 डिग्री सेल्सियस करना है। इतना पिघलाओ, मतलब इतना उसे गर्म करो, इतनी हीट दो कि उसका टेम्परेचर 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। तो बताइए इस सारे अमल के दौरान कितनी हीट देनी पड़ेगी। इसके अलावा नोट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे वो ज़रूर देखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वो लेक्चर्स जरूर देखिए, इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन और साथ लिखता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3,36,000 जॉल पर केजी। ये सारा डेटा मैं लिखता हूं और मालूम क्या करना है कितनी हीट सारे अमल के अंदर चाहिए होगी। तो गिवन डेटा देखिए क्या मिला यहाँ से, मुझे बहुत सी चीजें दी हुई हैं, वो सारी हमें 1 बाय 1 लिखनी होंगी। सबसे पहले तो लिखा है मैस ऑफ आइस, बर्फ का मैस दिया हुआ है। आइस का मैस कितना दिया हुआ है, मैस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं 100 ग्राम। ज़रा ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए, 100 को किससे डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो रिजल्ट विल बी इन किलोग्राम्स। क्या बन जाएगा 0.1 kg। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ आइस। आइस का टेम्परेचर कितना था जब उसे चेक किया गया, बर्फ़ को रेफ्रिजरेटर से निकाल के थर्मामीटर से देखा गया तो आइस जमी हुई थी और टेम्परेचर कितना था, टी आइस लिख लो, टी आई सबस्क्रिप्ट में छोटा सा आई, -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब इसे हीट दी गई तो पानी बन गया और पानी का टेम्परेचर जब चेक किया गया, क्योंकि हीट हमने सिर्फ पिघलाने के लिए नहीं दी, उसे गर्म भी किया थोड़ा। टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर बना के उसका टेम्परेचर जब नोट किया गया तो कहता है कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, बच्चे जिन्होंने ये लेक्चर लिया हुआ वो जानते हैं स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है। वो हीट जो कि 1 kg आइस 1 kg पानी को दी जाए ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस सी आइस लिख लो, कितनी है 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन। इसी तरह से लिखता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज वो कितनी है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। इसके अलावा लिखता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बर्फ का पानी में मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होके पानी का एक फर्स्ट ड्रॉप बनाना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है HF, किसके बराबर है 3,36,000 जॉल पर केजी। मालूम क्या करो कितनी हीट चाहिए ये सारे अमल के दौरान, तो Q मालूम करना है, हीट रिक्वायर्ड। फार्मूला 2-3 लगेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं किस तरह से।
देखिए आइस का टेम्परेचर -10 है, हालांकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आइस बन जाता है, लेकिन टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, थर्मामीटर से मेजर किया गया। पहले तो बच्चों आइस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, -9, -8, -7, -6, -4, -3, -2, 0 तक जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, -10 से 0 लेके आना है। वहाँ के लिए वहाँ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम आइस वाली यूज़ करेंगे। -10 से लेके 0 तक आइस आइस ही रहेगी, एक भी ड्रॉप पानी का नहीं बनेगा, तो वहाँ पे CI यूज़ करूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, आइस जैसे मज़ीद हीट मिलेगी, आइस पहला ड्रॉप कतरा पानी का बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जब ड्रॉप ऑफ वाटर बनेगा उसके लिए जो हीट चाहिए वो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट हो, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो, लिक्विड बनना स्टार्ट हो, उस दौरान जो हीट चाहिए होती है उसे, वो क्या कहलाती है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो उसे हीट चाहिए होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो मालूम करेंगे, दूसरी हीट होगी। तीसरी, मेल्ट होने पे भी उसका टेम्परेचर 0 ही होगा। अब जानते हैं बर्फ आइस 0 पे भी, 0 टेम्परेचर पे आइस भी है पानी, और ठंडा पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस का होगा। फिर आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हीट नीचे से मिलती जा रही है, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे रोक देना, हीट बंद कर दो। टोटल इस सारे अमल के दौरान 3 हीट आई, एक -10 से 0, फिर 0 से 0 ही, 0 से 0 मतलब आइस सारी पिघल के क्या बन जाए, ठंडा पानी बन जाए, तब भी हीट चाहिए। फिर ठंडा पानी कहाँ पे चला जाए, +10 डिग्री सेल्सियस तक। 3 हीट हमें कैलकुलेट करनी है, और फार्मूले बड़े आसान है। सबसे पहले हम हीट मालूम करेंगे आइस के लिए, तो क्या फार्मूला लगेगा, MC आइस, हमने पढ़ा हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला, Q = MC ΔT पढ़ा हुआ ना, MS C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, और साथ में ΔT। फिर दूसरा फार्मूला लगेंगे, जब आइस को मेल्ट करके ठंडा पानी बनाना है तब क्या फार्मूला लगेगा, तब आप जानते हैं, तब जो हीट होगी, हीट फ्यूजन हीट, हाँ वो आएगी MHF। तीसरा फार्मूला क्या लगेगा, ठंडा पानी बन गया, अब उसे 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तब जो हीट है वो हम जानते हैं थर्ड हीट, जिसमें हमें वाटर हमें चाहिए, वो क्या बनेगा, फार्मूला MC वाटर, साथ में ΔT। ठीक है, जब ठंडा पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना, अब टेम्परेचर उसका राइज करना, तीनों हीट्स को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट -10 से +10 तक कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम आइस को -10 से 0 पे लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने बीकर के अंदर आइस डाल के, नीचे चूल्हा जला के हम पास खड़े हैं, नोट कर रहे हैं आइस क्यूब्स, -10 डिग्री सेल्सियस था, थर्मामीटर रख के देखा था, ये आइस के छोटे छोटे इसमें पीसी में। तो सबसे पहले फार्मूला Q आइस किसके बराबर, MC आइस ΔT। अच्छा, M कितना है, 0.1 kg, C आइस कितना है, दिया हुआ 21, आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ΔT। भाई ΔT होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और भाई चेंज इन टेम्परेचर क्या है, -10 से 0, 0 क्या हुआ फाइनल, -10 क्या हुआ इनिशियल। तो चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हम जब भी चेंज मालूम करते हैं दो चीज़ों के दरमियान, वेलोसिटी में करते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में करते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में करते हैं ना फाइनल। ऐसे ही टेम्परेचर में जो चेंज है, फाइनल क्या करना है, हमने 0 पे लेके आना है, माइनस इनिशियल कितना था -10, तो क्या बन गया बच्चों 0.1 × 2100, और साथ में माइनस माइनस हो गया प्लस, साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया। बताइए ज़रा 10 0.1 से मल्टीप्लाई होके क्या रहेगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ फिर ऐसे कर लो, 1 2 3 0 बन जाएंगे, साथ में 0.1 से कैलकुलेटर से ज़रब करो, आंसर आएगा 2100 जॉल हीट का यूनिट आ गया। ये पहली हीट आ गई जिसमें आइस ही रही, लेकिन -10 से उसका टेम्परेचर 0 हो गया। अब आइस ने मेल्ट होना है, सारी आइस ने ठंडा पानी बन जाना है, एक भी आइस का पीस नहीं बचेगा। ठंडे पानी का टेम्परेचर भी नोट करोगे 0 ही होगा, जमी हुई आइस का टेम्परेचर भी 0 ही होगा। अब वो जो हीट आइस को पिघला के ठंडा पानी बनाएगी उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका मतलब दूसरी चीज़ मालूम करता हूँ, वो क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन QF = फार्मूला MHF। M कितना फिर से 0.1 kg, HF कितना 3,36,000
ये कैलकुलेटेड है ना, ये पता है हमें आइस के केजी के लिए इतना होता है, तो ज़रा करिए, एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 33,600 और यूनिट फिर से जो ये दूसरी हीट आ गई 33,600, बर्फ़ को पिघला के ठंडा पानी बना लिया। तीसरा, अब ठंडा पानी लेके जाना है 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो अब क्या करूँगा, अब तीसरी हीट जो है, हीट जो किसको देंगे, वाटर को, क्या करना है, फिर से फार्मूला MC, यहाँ आई था ना, यहाँ वाटर है, यहाँ आइस थी, अब वाटर बन चुका है, C वाटर इंटू डेल्टा T। अब बताइए ज़रा, M की जगह 0.1, C वाटर की जगह पानी का पता सबको 4200 और डेल्टा T, डेल्टा T क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, फाइनल क्या है 10, इनिशियल क्या है 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, क्या आएगा 10 नहीं आएगा। तो बताइए ज़रा 4200 ज़रब 10 ज़रब 0.1, ये कैलकुलेट करो, क्या आना है 4200 जूल आना है, ये मल्टीप्लाई करके देख लो, 4200 जूल आएगा, 33,600 आएगा, 2100 आएगा, इन सब को कैलकुलेटर से जमा करो, ये सारी वो हीट है जो हमें आइस को देनी पड़ेगी। 2100 जमा 33,600 जमा 4200, आपके पास आंसर आएगा 39,900 जूल, 39,900 जूल, मतलब टोटल हीट टोटल Q टोटल किसके बराबर आ गया, हीट I, हीट फ्यूजन, हीट वाटर, क्या आएगी 21,000 जमा 33,600 जमा 4200, आ गया कितना आंसर 39,900 जूल। ये है जी न्यूमेरिकल, अच्छे से करें तो कभी भी नहीं आपको भूलेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8.8। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.9 की जानिब। 8.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इजीएस्ट वन है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर, कितनी हीट चाहिए 100 ग्राम पानी को, 100 ग्राम पानी को क्या करने के लिए, एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। आप जानते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता हुआ उबलता हुआ पानी भी है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे सारा पानी स्टीम में भी चेंज हो जाता है। स्टीम का टेम्परेचर कब 8.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। बताइए कितनी हीट चाहिए 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। हम सब जानते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ पानी भी है, और आहिस्ता 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 उबलते 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 सारे का सारा स्टीम में भी कन्वर्ट हो जाता है। और अगर स्टीम आप जानते हैं जो भाप बनी है उसका टेम्परेचर भी मेजर करें, दैट विल आल्सो भी, वो भी क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी कि सारा 100 ग्राम पानी किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में। साथ लिखता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 × 10⁶ जूल पर केजी। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डेटा लिखता हूँ, 1 स्टेप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। डेटा में मुझे क्या पता चला, मैस ऑफ वाटर, पानी का मैस पिछले न्यूमेरिकल की तरह कितना है 100 ग्राम है। जरा केजी बनाइए, कैसे बनेगा 1000 के साथ डिवाइड, रिजल्ट विल बी 0.1 kg। नेक्स्ट लिखता है टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर कितना है आप जानते हैं, पानी किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। बॉयल होता 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 सारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाती है। खाना पकाते हैं गर्ल्स ज़्यादातर घरों में, उन्हें पता है स्टीम जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर यही होता है, पानी डालते हैं ऑयल वगैरह डालते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा लिखता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी कीमत है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन HV कितनी है 2.26 × 10⁶ जूल पर kg। मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। हीट को कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और फार्मूला बहुत ही सादा और सिंपल सा फार्मूला है, और वो फार्मूला है कौन सा फार्मूला, वेपराइजेशन वाला, HV =
एच वी, क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी। वो हीट जो हमें किसको देनी है, लिक्विड को देनी है, वाटर यहाँ लिक्विड है, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो m उसका मैस, hv जो कि हम जानते हैं स्पेशली पर केजी के लिए होती है। 1 kg अगर आपके पास हो उसकी वैल्यू हमें पता है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। हमारे पास पानी है तो हम पानी के लिए ऑलरेडी जानते हैं hv की वैल्यू कितनी है। 1 kg वाटर के लिए, 1 लीटर वाटर के लिए कितनी है मुझे पता है। तो जस्ट मैं वैल्यूज पुट करूंगा एंड रिजल्ट विल बी हेयर। रिजल्ट आपके सामने होगा, एच वी क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। डेटा पुट करते हैं सोल्यूशन में। हाँ जी, सोल्यूशन पहले ही चल रहा है। बाय पुटिंग वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान। क्यू वी वो हीट जो चाहिए वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, एम की जगह बच्चों वो देखिए मैस 0.1 kg और एच वी की जगह 2.26 इंटू 10 की पावर 6। जी बच्चों ज़रा बताइए 0.1 का मतलब क्या होता है? 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1। तो 2.26 इंटू 10 की पावर 6, पावर्स इकट्ठी कर लें तो क्या बन जाएगा 2.26, 10 की पावर 6 -1 कितना आ गया 2.26 इंटू 10 की पावर 5। क्यू वी का आंसर कितना आ गया और यूनिट क्या है, जॉल। ये आपके पास आंसर आ गया 10 की पावर 5 जॉल। ये है वो हीट जो क्या करेगी, सारे के सारे गर्म पानी को, उबलते पानी को किस में कन्वर्ट कर देगी, स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 8.10। 8.10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए बच्चों, आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर का। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। सिचुएशन समझ लीजिए, हमें पानी का टेम्परेचर मालूम करना है। अगर उस पानी में से क्या गुजारा जाए, 5 ग्राम स्टीम, भाप गुजारी जाए। और भाप का टेम्परेचर आप जानते हैं, जो उबलते पानी का टेम्परेचर वही स्टीम भाप का टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप उस पानी में से गुजारनी है। और पानी जो था, जो वाटर है, उसकी मिकदार कितनी है 500 ग्राम। और पानी का टेम्परेचर इनिशियली क्या था, इनिशियली टेम्परेचर क्या था पानी का 10 डिग्री सेल्सियस। बताइए ये जो मिक्सचर तैयार होगा पानी और स्टीम का, स्टीम यानी भाप उसमें से गुजारी है, तो बताइए जो मिक्सचर बनने जा रहा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा या स्टीम के गुजरने की वजह से, गर्म पानी के गुजरने की वजह से, भाप के गुजरने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा? ऑफ कोर्स राइज करेगा। कैलकुलेट करते हैं तो डेटा लिखिए, ध्यान से इसका डेटा लिखना है। तो डेटा यहाँ से क्या क्या पता चलता है वो देखिए। मैस दिया है, मैस ऑफ स्टीम, भाप का मैस कितना है, जस्ट 5 ग्राम, बहुत थोड़ी सी भाप है, 5 ग्राम है। ज़रा केजी में कन्वर्ट कीजिए, 1000 के साथ डिवाइड कर दीजिए, 0.005 kg। नेक्स्ट चीज, मैस ऑफ वाटर, पानी का मैस। पानी का मैस कितना है 500 ग्राम, आधा केजी, आधा लीटर जैसे होता है, 1000 से डिवाइड किया, केजी में चला गया 0.5 kg। यहाँ लिख लीजिएगा मैस किसका लिख रहे हैं हम, स्टीम का MS, और ये मैस किसका लिख रहे हैं, वाटर का MW। ठीक है, W स्टैंड्स फॉर वाटर, सबस्क्रिप्ट में लिख लीजिएगा छोटा का। अब जगह नहीं बची तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्टीम, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्टीम क्या था, वो था 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जो पानी का टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, उसे T1 का नाम दे दीजिए, और वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। मालूम क्या करने जा रहे हैं, उससे पहले जो चीज़ें और दी हुई हैं नोट में वो लिख लीजिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ
वाटर दी है जिसे CW के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जी वो हीट जिस पे लिक्विड भाप पे कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, HV की कीमत पानी के लिए कितनी है 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जॉल पर केजी। ये कुछ फैक्टर्स हमें दिए हैं। मालूम क्या करना है, मालूम करना है जब ये सारा अमल हो जाएगा तो पानी का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T2 मालूम कीजिए। तो यहाँ जो फार्मूला बच्चों यूज होगा क्या मालूम करने के लिए कि वाटर के टेम्परेचर में कितना राइज आएगा जब उसमें से स्टीम गुजारी है, वो फार्मूला क्या है, गौर करिए इसको। हो ये रहा है कि जब हमारे पास एक पानी की मिकदार है 500 ग्राम किसी वेसल, किसी तो फार्मूला यहां पे बच्चों क्या यूज होगा, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सीन ये है कि हमारे पास पानी है 500 ग्राम जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर है। उसमें से गर्म भाप स्टीम गुजारी गई, स्टीम का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम ने क्या दिया, ही स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, हीट है। हम जानते हैं हीट हमेशा हॉट बॉडी से निकलते किस तरफ जाती है, कोल्ड की तरफ। तो गौर करिएगा, स्टीम सबसे पहले अपनी हीट लॉस करेगी, जाया करेगी, किसको देगी, उस बीकर के अंदर मौजूद पानी को, 500 ग्राम जो 500 ग्राम वाटर है। फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो स्टीम हीट दे के क्या बन जाएगी, वाटर पानी बन जाएगी। स्टीम आप जानते हैं कूल डाउन, ठंडी होने के बाद पानी बन जाती है। टेम्परेचर तभी भी उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या होगा, वो स्टीम जब पानी बन गई, 500 ग्राम पानी का हिस्सा बन गई, तो अब क्या करेगी, स्टिल अपनी एनर्जी देगी। वो पानी बन चुका है, वो स्टीम पानी बन चुकी है जिसकी मिकदार जस्ट 5 ग्राम थी। अब वो एनर्जी देगी उस ठंडे पानी को, इसका मतलब अगेन एनर्जी का लॉस होगा। फिर उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें तो दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये है कि जो पानी था उसने ये सारी एनर्जी गेन की, किससे गेन की, स्टीम से। पहले स्टीम को पानी बनाया, पानी से गर्म पानी जो बना, गर्म पानी को क्या किया, उससे भी हीट एक्सट्रैक्ट की, हीट ली, गेन की। इसका मतलब एक तरफ से हीट का लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ हीट का गेन हो रहा है। स्टीम अपनी हीट लॉस करती जा रही है और वाटर अपनी हीट गेन करता जा रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन यूज होगा वो हम कह सकते हैं फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला ये है, हाँ क्या, लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू गेन इन हीट। पहले हम लॉस जो जाया हुई है हीट वो मालूम करते हैं, सोल्यूशन में बढ़ते हैं और मालूम कैसे करेंगे वो कॉन्सेप्ट पे गौर से समझ लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले स्टीम मैं आपको दिखाता हूँ सिचुएशन क्या रही है। ये आपके पास पानी है 500 ग्राम, आधा किलो 500 ग्राम पानी है। टेम्परेचर इसका थर्मामीटर से मेजर किया 10 डिग्री सेल्सियस था। इसमें से गुजारी भाप, हमने इसमें से भाप गुजारी और भाप का मैस बहुत थोड़ा सा था 5 ग्राम। भाप का टेम्परेचर अच्छा खासा था 100 डिग्री सेल्सियस। जब भाप इसमें से गुजरी, भाप आप जानते हैं वो वाटर पे वेपर्स होते हैं, वो पानी में कन्वर्ट हो गए, गर्म पानी बन गया। वो गर्म पानी दोबारा से क्या करेगा, इस ठंडे पानी को गर्म करेगा। इसका मतलब पहले भाप पानी बनी, फिर गर्म पानी ने इसको गर्म किया, हीट दो जगह जाया हुई। किसकी, स्टीम की, स्टीम की हीट दो जगह जाया हुई। और तीसरी तरफ अगर देखें तो इस वाटर ने, जो अंदर वाटर मौजूद है, इसने उन दोनों हीट्स को अपने अंदर गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। तो दो हीट लॉस है, एक हीट गेन है। जमा इनका मजमूआ किसके बराबर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस एनर्जी के गेन के बराबर है। 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं एनर्जी का। एनर्जी कभी जाया नहीं होती, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ हीट किसमें, बाय स्टीम। लॉस ऑफ हीट बाय स्टीम, स्टीम ने जो हीट लॉस किया वो आप AHQS लिख लीजिए। स्टीम ने जो हीट लॉस की वो कैसे पता चलेगा। अब आप जानते हैं वेपर से लिक्विड स्टेट में आना है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स हैं, वेपर फॉर्म पे हैं, वो भाप जो है वेपर्स हैं। तो वो क्या करेंगे,
कूल डाउन होके किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में, पानी बन जाएंगे। तो इसका मतलब वो कौन सा अमल है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो था लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, और उसके उलट जो होगा तब भी फार्मूला कौन सा लगेगा, MHV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो वैल्यूज हमारे पास हैं। बात किसकी हो रही है, बात स्टीम की हो रही है, भाप की हो रही है। तो मैस कितना है 0.005 और HV की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 2.26 इंटू 10 की पावर 6। जी मल्टीप्लाई करें बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिए 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 माइनस में, और वो आ जाएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 6। जी बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले ऐसे लिख लेते हैं 5 इंटू 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या बन जाएगी 6 माइनस 3, ये 3 आ गया। और ये सारा कर करा के आपके पास आंसर आएगा 11,300 जूल। ये आपके पास वो हीट है जो स्टीम ने किसको दी, 500 ग्राम पानी को, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे था, जबकि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब स्टीम किस में कन्वर्ट होगी है, वाटर में। अब स्टीम नहीं रही, वाटर बन गया, गर्म पानी बन गया। अब स्टीम स्टिल अपनी एनर्जी देगी, स्टिल अपनी एनर्जी लॉस करेगी, किसको देगी, उस वाटर को जो 10 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका मतलब स्टिल लॉस ऑफ हीट का लॉस अभी भी चल रहा है बाय वाटर। अब वो वाटर है लेकिन टेम्परेचर उसका अभी भी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। सुन लीजिए, लॉस ऑफ हीट बाय स्टीम ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था। हम जानते हैं कि पानी भी रह सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और स्टीम भी बन जाए तब भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो लॉस ऑफ हीट बाय वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कैसे मालूम होगी, वो आपके सामने है। वो हीट जितनी एंटर होनी है पानी के अंदर वो कैसे मालूम होनी है, उसके लिए फार्मूला दूसरा हम यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है बच्चों, वो हमारे पास फार्मूला Q इज इक्वल टू, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू MC वाटर डेल्टा T, MC वाटर डेल्टा T, ये आपके पास यूज होगा। अब आप देखिए यूज करता हूं यहां फार्मूला MC वाटर डेल्टा T। M किसका, स्टीम का। भाई स्टीम हीट दे रही है, स्टीम अब पानी बन चुकी है, लेकिन मैस तो स्टीम का यूज होगा, वही हीट लॉस कर रही है ना, पानी तो गेन कर रहा है, पानी तो मजे में है भाई, उसे हीट मिल रही है। मैस ऑफ यहाँ स्टिल किसका यूज होगा, स्टीम का ही यूज होगा, क्योंकि वही हीट लॉस करती जा रही है, वो हाई टेम्परेचर पे थी। आगे चलें तो सी वाटर कितना है 4200, ये देखिए लिखा हुआ, हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जबकि आगे चले, आगे रिजल्ट अगर हम देखें तो चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, फाइनल कहाँ लेके आना है, फाइनल 100, इनिशियल T2। भाई इनिशियल टेम्परेचर जो है वो, हम सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन गौर करिए, तो टेम्परेचर जो है दोनों का, गर्म पानी और नीचे जो ठंडा पानी है, गर्म पानी बन चुकी ना स्टीम, तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो 100 माइनस T2 आपके पास आ जाएगा। T2 जो हमें मालूम करना है, जो टेम्परेचर हमें मालूम करना है पानी का आफ्टर सारे ये प्रोसेस के बाद। तो ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई करिए, आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, 4200 को 0.005 से आपके पास आंसर आएगा 2100। 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.005, 21 जस्ट, और अंडर 100 माइनस T2 मल्टीप्लाई कीजिए 2100, ये फिर इससे मल्टीप्लाई 21 T2, ये आपके पास दो एनर्जी आ गई, ये एक, ये दोनों एनर्जियां किसने, ये स्टीम ने दी थी, ये वाटर ने ज़ाया की। तीसरा क्या है, वो थर्ड क्या है, वो थर्ड चीज़ क्या है, वो है हीट गेन्ड बाय वाटर। जो 500 ग्राम पानी था वो कितनी हीट ऑब्जर्व कर चुका है, वो किसके बराबर है, अब हीट वाटर जो एक्सेप्ट करेगा, फिर से यही फार्मूला MC वाटर डेल्टा T। M अब किसका यूज होगा, वाटर का मैस, और वाटर का मैस कितना है 0.5, क्योंकि सारे अमल का फायदा पानी को हुआ है। तो सी वाटर फिर से 4200, और यहाँ क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर हम गौर करें यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, T
T2 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या था पानी का टेम्परेचर 10, T2 मालूम करना है, तो T2 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो 10 डिग्री सेल्सियस था ना पानी का टेम्परेचर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, ये आएगा 2100। तो 2100 को T2 से मल्टीप्लाई करें 2100 T2, और ये मल्टीप्लाई करें तो क्या आना है 21,000। ये है एनर्जी का गेन और ये दोनों है एनर्जी का लॉस। तो हमने लास्ट स्टार्ट में लिखा हुआ है एनर्जी का लॉस एनर्जी के गेन के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए और रिजल्ट आपके सामने होंगे। मैं इसको अरेज करके यहाँ कर देता हूँ, ये रिजल्ट्स लिखता हूँ आपके सामने, सारा आपने करना है यहाँ तक। तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा। इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं लॉस ऑफ हीट किसके बराबर, गेन इन हीट किसके बराबर आ गया, लॉस कितना था, एक ये 11,300 जमा दूसरा क्या 2100 जमा की बजाय क्या आना है 21 T2। आगे चलिए दूसरी साइड पे 2100 T2 माइनस 21,000। T2 मालूम करना तो से एक साइड पे होना चाहिए, बाकी फैक्टर एक साइड पे ले आओ, तो 11,300 जमा 2100, ये इधर आके माइनस है तो प्लस हो जाएगा 21,000, ये उधर जाके प्लस कर जाएगा 2100 T2 प्लस 21 T2 ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा 11,300 प्लस 21,000 एंड द रिजल्ट इज 34,400। और राइट साइड पे क्या आएगा आपके पास, T2 कॉमन ले लीजिए, T2 अंदर कॉमन आ गया तो 2100 प्लस 21, तो 2121 आ जाएगा, 2121। इधर क्या आ रहा है 34,400, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर जाएगा एक स्टेप आखिरी 21 डिवाइड, तो बताइए ज़रा 34,400 डिवाइडेड बाय 21 एंड आंसर इज 16.2। ये कैलकुलेट करके देख लीजिए 16.2 डिग्री सेल्सियस, ये है टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर हैपनिंग ऑल दीज थिंग्स। स्टीम गुजारने के बाद, सारा काम करने के बाद, ये वाटर का टेम्परेचर होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आखिरी 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कवर की है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।